Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 1 और पेपर 1 के अंदर आज हम देखेंगे EPI 2022। 2022 में इन्वायरमेंट के ऊपर जो पीपल एंड एनवायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये ईपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ पर 2022 के ऊपर मैंने मेन फोकस करूंगी। इन रिसेंटली रिलीज्ड एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इंडिया वाज एट द बॉटम अमाउंट। ओके, सो इंडिया एक बॉटम में है, सबसे बॉटम लेवल पर है। ओके, सो देखते हैं। The 2022 Environmental Performance Index (EPI) provides a data-driven summary of the state of sustainability around the world. 2022 में Environment Performance Index क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है, एक डाटा प्रोवाइड कर रहा है, समरी ऑफ द स्टेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कैसा है स्टेट का अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टेट्स है उनका सस्टेनेबिलिटी में कैसा सिचुएशन है इसके बारे में। Using 40 performance indicators across 11 issue categories, उन्होंने क्या किया है? 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज किया है और 11 इश्यूज को कैटेगराइज करके ईपीआई रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं 180 कंट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। सो 180 कंट्रीज इंडिया इस साल ईपीआई के अंदर है। ओके, ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर क्या क्या फोकस किया गया है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, कैसा क्लाइमेट चेंज और उसका परफॉर्मेंस कैसा है। एनवायरमेंट हेल्थ, एनवायरमेंट का हेल्थ कैसा है। नेक्स्ट इकोसिस्टम वाइटलिटी, इकोसिस्टम का वाइटलिटी कैसा है। These indicators provide a gauge at the national scale of how close countries are to establish environmental policy targets. These indicators, ये जो indicators है provide a gauge at national scale पर how close countries are established national policies के जो targets है उसको कैसे fulfill कर रहा है, कितना दूर है वो अपने policy को implement करने से, ये देख रहे हैं। The EPI offers a scorecard that highlights leaders and laggards in environmental performance and provides practical guidance for countries that aspire to move towards sustainable future. So ये जो EPI है, Environment Performance Index, ऑफर क्या करता है? एक स्कोर कार्ड देता है that highlight करता है लीडर्स को। लीडर्स को ये एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करता है कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल गाइडेंस, एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं उन कंट्रीज को दैट एस्पायर टू, जो कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है उनको वो क्या करता है? एस्पायर करता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। 2022 में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? वो लोग 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हैं, 11 इश्यूज को कैटेगराइज कर रहे हैं और एक साथ 180 कंट्रीज को यहाँ पर वो रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के परफॉर्मेंस में उनका क्या योगदान है, एनवायरमेंट हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इकोसिस्टम का वाइटलिटी कैसा है, ये सारे इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड करके वो लोग एनवायरमेंट पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे कंट्रीज, इसके विषय में वो एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करते हैं और कैसे वो कंट्रीज अच्छी तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए वो गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जो लोग स्टेट जा रहे हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये ईपीआई का मेन मोटो है। नेक्स्ट देखते हैं। EPI indicators provide a way to spot problems. ये EPI indicator क्या करता है? जो problems है उसको spot करता है, उसको पहले फोकस करता है। सेट टारगेट्स, उसके बाद टारगेट्स को सेट करता है। ट्रैक ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड आउटकम्स एंड आइडेंटिफाई बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिसेस। उसके बाद क्या करता है? इंडिकेटर्स एक स्पॉट को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद टारगेट को करेक्ट लक्ष्य में रखता है। ट्रैक ट्रेंड्स, और ट्रैक ट्रेंड क्या चल रहा है उसको ट्रैक, उस ट्रेंड को ट्रैक में लाना, फॉलो करना। और अंडरस्टैंड आउटकम्स, क्या उसका फल होगा उसको समझना। एंड बेस्ट पॉलिसी को आइडेंटिफाई करके उसको लगाना, काम में लगाना। आइडेंटिफाई बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस, और आइडेंटिफाई करके उसको
implement करना. Good data and fact-based analysis can also help government official refine their policy agendas. So good data and fact-based analysis, अगर अच्छे data and fact-based analysis भी help कर सकते हैं governments को, officials को define their policy agendas, उनके policy को agendas को काम करवाने के लिए. Okay, facilitate communication with the key stakeholders and maximize their return on environmental investment. क्या होता है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको रिफाइन देयर पॉलिसी, उनके पॉलिसी एजेंडास को बताना, कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करना स्टेक होल्डर के साथ, एंड मैक्सिमाइज टू द रिटर्न ऑन एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न इन्वेस्ट किया है उसको रिटर्न करने की कोशिश. द EPA offers a powerful policy tool in support of efforts to meet the targets of the UN Sustainable Development Goal. यहाँ पर क्या हो रहा है, EPA ऑफर कर रहा है एक पावरफुल पॉलिसी टूल है ये इन सपोर्ट ऑफ द एफर्ट्स टू मीट. ये क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो गोल्स हैं उसके एफर्ट्स को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, एंड टू मूव सोसाइटी टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर. और वो लोग सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ इसका जाना ही मेन मोटो है कि सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, सस्टेनेबिलिटी को तरफ जाना, यही चीजें उसका मेन काम है. सो EPI इंडिकेटर्स प्रॉब्लम को पहले स्पॉट करते हैं, उसको टारगेट्स को फुलफिल करने का कोशिश करते हैं, और उसका आउटकम क्या होगा, बेस्ट पॉलिसी क्या होगा, इसके बारे में काम करता है. ये फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में एजेंडास कम्युनिकेट करता है कि कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में ये काम करता है. ओके, next, overall EPI ranking indicate which countries are best addressing the environmental challenges that every nation faces. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओवरऑल EPI रैंकिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या कंट्रीज फेस कर रही है, एवरी नेशन जो फेस कर रहा है, बेस्ट एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है, फर्स्ट जो फेस कर रहा है. Going beyond the aggregate scores and drilling down into the data to analyze performance by issue category, policy objective, peer group, and country offers even greater value for policymakers. वो एग्रीगेट स्कोर्स के बियॉन्ड जाते हैं और देखते डाटा को एनालाइज करना ही सिर्फ नहीं, परफॉर्मेंस को इशू क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या है, पीयर रिव्यू कैसा हो रहा है, एंड कंट्री ऑफर्स इवन ग्रेटर वैल्यू ऑफ पॉलिसी मेकर्स, उसके बारे में देखते हैं. This granular view and comparative perspective can assist in understanding the determinants of environmental progress and in refining policy choices. This granular view, ये जो view है, and comparative perspective can assist in understanding the determinants of environmental, उसका जो determinants क्या है environment progress के लिए, refine policy के लिए, इसके बारे में बात करते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2022 का रिपोर्ट है. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का रैंक क्या है. सबसे नीचे है इंडिया. इंडिया सबसे खराब पोजीशन में है, 180 रैंक हुआ है इंडिया का. अफगानिस्तान यहाँ पर अब नॉर्थ हमारे रीजन के अगर स्टेट्स देखेंगे तो अफगानिस्तान 81 पर है, श्रीलंका 132, चाइना 160, नेपाल 162, पाकिस्तान 176 एंड बांग्लादेश 177, एंड इंडिया सबसे लोएस्ट में है. और टॉप 5 कंट्रीज में कौन कौन है, डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन. सो दीज आर द टॉप कंट्रीज. ओके, अब अगर देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में रैंक इंडिया का क्या आया है, 179, प्रोटेक्टेड एरियाज में आया है 177, स्पीसीज प्रोटेक्शन इंडेक्स में आया है 175, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आया है 179, क्लाइमेट पॉलिसी में आया है 165, इकोसिस्टम वाइटलिटी में आया है 178, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में आया है 171, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स में आया है 170, एंड PM 2.5 में आया है 174, एंड वेस्ट मैनेजमेंट में आया है 151. सो दीज आर द स्पेसिफिक इंडिकेटर्स. ओके, और ओवरऑल में इंडिया का रैंक आया है 180. नेक्स्ट देखते हैं. ओके,
सो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई इज एन इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम दैट मेजर्स एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंट्रीज। ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये क्या करता है, इंटरनेशनली रैंक प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट हेल्थ कैसा है, सस्टेनेबिलिटी कैसा है कंट्री का, इसके बारे में ये रैंक प्रोवाइड करता है ओवरऑल सारे स्टेट्स को। Okay, it is a biennial index was started in 2002 as Environment Sustainability Index. ये हर 2 साल बाद होता है। ओके, ये स्टार्ट हुआ है 2002 में। यहाँ पर एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्ट साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सो ईपीआई 2 साल बाद होता है। 2000 में ये इसका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ये प्रोवाइड करता है। कौन इसको प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके साथ कोलैबोरेशन है, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्ट साइंस एंड इंफॉर्मेशन। ये तीनों एकजुट होकर ईपीआई प्रोवाइड करते हैं जो रैंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं 2022 EPI leverages 40 performance indicators grouped into 11 issues। 11 issues में इसको डिवाइड किया गया, 40 performance indicators है। ओके, कैटेगरीज क्या क्या है, सो these issues categories and 3 turn aggregate into 3 policy objective। 3 policy objective है, क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल हेल्थ कैसा है कंट्रीज का। नेक्स्ट इकोसिस्टम वाइटलिटी कैसा है, उसका इकोसिस्टम कैसा चल रहा है। उसका क्लाइमेट चेंज में क्या टर्न है, कि क्लाइमेट चेंज में क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं। Okay, these indicators provide a gauge at national scale of how close countries are establishing environment policy targets। So इस indicators क्या देखते हैं कि national level पर जो countries है वो क्या कर रहे हैं, environmental policy targets को कैसे fulfill कर रहे हैं, कितने close है उस fulfill targets को fulfill करने से, ये देखते हैं। Okay, the EPI team transformed the raw environmental data into indicator that places countries on 0 to 100 scale from worst to best performing। सो ईपीआई का जो टीम है ये क्या करता है, जो रॉ एनवायरमेंटल डाटा मिल रहे हैं उनको, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, वो उसको सजाकर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 0 to 100 के स्केल से बेस्ट टू पोस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से सजाते हैं, जैसे कि इंडिया ने पोस्ट परफॉर्मेंस किया है 2022 में। अब देखते हैं डेनमार्क टॉप्स 2022 रैंकिंग। तो सबसे फर्स्ट कौन आया है, डेनमार्क इज द फर्स्ट। डेनमार्क फर्स्ट हुआ है इस बार। एंड अचीवमेंट रूटेड इन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अक्रॉस नियरली ऑल इश्यूज ट्रैक्ड बाय ईपीआई विद नोटेबल लीडरशिप इन एफर्ट्स टू प्रमोट क्लीन एनर्जी फ्यूचर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो डेनमार्क इस साल फर्स्ट हुआ है, एंड 2020 में भी ये फर्स्ट हुआ था। ओके, सो इसका जो अचीवमेंट रूटेड इन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अक्रॉस नियरली, ये सारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उसको रूट कॉज कर जाकर उसको अचीव किया है, परफॉर्मेंस अच्छा दिया है ईपीआई के द्वारा जो परफॉर्मेंस ट्रैक हो वहां पर ये अच्छी तरह से क्या है, नोटेबली लीडरशिप इन एफर्ट्स टू प्रमोट, उन्होंने क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है, जिससे कि उस देश का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट अच्छा हुआ है और क्लीन एनर्जी उनको प्रोवाइड किया गया फ्यूचर के लिए। Next, the United Kingdom and Finland second and third both. Okay, United Kingdom second position में है, Finland है third position में, both earning high scores for slashing greenhouse gas emissions in recent years। क्योंकि UK and Finland इन दोनों ने ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन को घटाया है और उसको इसलिए उनको अच्छी पोजीशन मिली है। ओके, द यूनाइटेड स्टेट प्लेस 20th out of 22 wealthy democracies in the global west and 43rd overall। ओके, सो यूनाइटेड स्टेट्स 20th out 22 वेल्दी डेमोक्रेसीज में ये पोजीशन में है। ओके, ग्लोबल वेस्ट में, ओवरऑल ग्लोबल वेस्ट में, एंड 43 ओवरऑल इसका रैंकिंग है। विथ partially scored 18.19, India's 180th rank comes after Pakistan and Bangladesh, Vietnam and Myanmar। So इंडिया ने फर्स्ट रैंक किया है, उसके आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार जैसे कंट्रीज है, लेकिन सबसे पीछे है इंडिया। ओके, और स्कोर कितना है, इंडिया का स्कोर है 18.99। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज आल्सो स्कोर्ड लो ऑन रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन एंड गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस अकॉर्डिंग टू ईपीआई। सो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया आल्सो स्कोर्ड लो ऑन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया ने, इंडिया का जो
पोजीशन है वो रूल ऑफ लॉ में सबसे पीछे है, कंट्रोल ऑफ करप्शन में भी इंडिया का पोजीशन पीछे है, गवर्नमेंट के इफेक्टिवनेस में भी इंडिया का पोजीशन पीछे है। सो ईपीआई सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ में उसका कैसा योगदान है, कंट्रोल ऑफ करप्शन में कैसा रोल है, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस में कैसा रोल है, ये सारी ईपीआई प्रोवाइड कर रहा है। इन सारी चीजों में इंडिया का रैंक बहुत पीछे है। इंडिया रैंक्ड 168 इन ईपीआई 2022 विथ अ स्कोर ऑफ 27.6। सो मैंने कहा ये 2 साल बाद इसका रैंक प्रोवाइड करता है। इंडिया का जो रैंक है वो 168 था 2020 में, जो अब आ गया है 2022 में 180। अब स्कोर था 27.6 और अभी इसका स्कोर है 18.9 और बहुत बहुत ये इसका जो रैंक है पीछे आ गया है। ओके, इन ईपीआई 2020 डेनमार्क हैज रैंक्ड फर्स्ट इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो एनवायरमेंट का जो रैंक है 2020 में भी डेनमार्क फर्स्ट हुआ था और अभी भी डेनमार्क फर्स्ट है। ओके, अब सिग्निफिकेंस देखते हैं ईपीआई। ईपीआई क्यों है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट देखते हैं। ईपीआई एनेबल्स डिसीजन मेकर्स टू रिकॉग्नाइज द ड्राइवर्स ऑफ टॉप टायर परफॉर्मेंस। तो ईपीआई जो है ये एनेबल करता है, सक्षम करता है डिसीजन मेकर्स को टू रिकॉग्नाइज ड्राइवर्स ऑफ टॉप टायर परफॉर्मेंस। उसका टॉप टायर परफॉर्मेंस क्या है, उसका मेन लक्ष्य क्या है, इसके बारे में इसको फोकस करता है। सो ईपीआई एनेबल्स करता है डिसीजन मेकर्स टू रिकॉग्नाइज द ड्राइवर्स ऑफ टॉप टायर परफॉर्मेंस कैसा है इसके बारे में। Next, analysis of the EPI data demonstrate that financial resources, good governance, human development, and regulatory quality matters for evaluating a country's sustainability. So, analyze करता है EPI डाटा, डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये जो डाटा इस EPI को मिलता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, देखता है दैट फिनेंशियल रिसोर्सेज कैसा है, गुड गवर्नेंस कैसे मेंटेन हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा इंडेक्स में कैसा रैंक है, क्वालिटी मैटर्स को देखना, कंट्री सस्टेनेबिलिटी को देखना, ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। हाईलाइटिंग दिस कनेक्शंस, इस चीजों को कनेक्शन को हाईलाइट करता है। द ईपीआई हेल्प्स टू प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईपीआई क्या करता है, प्रोमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन सपोर्ट ऑफ मोर एनवायरमेंटली सिक्योर एंड इक्विटेबल फ्यूचर। सो हाईलाइट करता है, हाईलाइटिंग दिस कनेक्शंस। ईपीआई क्या हेल्प करता है, हेल्प्स टू प्रोमोट, से हेल्प करता है टू प्रोमोट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोमोट करने के लिए इन सपोर्ट ऑफ मोर एनवायरमेंटली सिक्योर एंड इक्विटेबल फ्यूचर को प्रोवाइड करने के लिए ये करता है। सो हाईलाइटिंग दिस कंडीशंस, हाईलाइट करता है इस कंडीशन को, ईपीआई हेल्प करता है टू प्रोमोट करने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन सपोर्ट ऑफ मोर एनवायरमेंटली सिक्योर एंड इक्विटेबल फ्यूचर को प्रोवाइड करने के लिए ये काम करता है। सो इसका मेन मोटो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबली। ओके, एनवायरमेंटल को सिक्योर करना और इक्विटेबल फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर बनाना जो अच्छा फ्यूचर हो। सो आई होप, मैंने पहले भी ईपीआई के ऊपर एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने 2020 के रैंक के बारे में बनाया है वीडियो, लेकिन यहाँ पर जो ईपीआई का जो वीडियो है आज का मेनली 2022 के जो रैंक के ऊपर बेस है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।